अच्छा, तो रजा अंकल को सब कुछ पता है वाकई में? मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए सब बता दिया मैंने। उन्हें बताकर बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। मेरा मतलब यह है कि रजा अंकल तुमसे प्यार करते हैं, समझ जाएंगे। वैसे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मुझे भी, लेकिन इस वक्त वो जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं कन्विंस करके ही रहूंगी। ये की ना बहादुरी वाली बात। मोहब्बत में हर चीज का सामना करना पड़ता है। अच्छा तो लड़कियों, सब कुछ ठीक है जब तक मैं इस पर जैम लगाती हूँ। तुम लोग रात की सारी तफसील बताओ मुझे जल्दी से। यार इसे देखो, ये कितना ज्यादा जैम लगा कर खा रही है। अरे तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी लगा लो। हरगिज नहीं, इस वक्त मैं ऐसी वैसी कोई चीज नहीं खा सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा वजन पूरे 11 किलो बढ़ जाए। नहीं। बाहर हम तीनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट तुम हो, और क्या जरूरत है स्मार्ट होने की? जरूरत है। शादी होने तक ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मुइस को मैं इसी तरह पसंद हूँ। इसीलिए एक बार शादी हो जाए फिर देखना, फिर मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, जो दिल चाहे खाऊंगी। और जानती हो, ब्रेड पर जैम नहीं लगाऊंगी, पूरी बोतल रख दूंगी उस पर। इस भुक्कड़ को देखो। अरे ये क्या बात हुई? मेरे खाने पे नजर क्यों लगा रही हो? एक बच्चे की माँ होने के बावजूद भी मैं यंग ही दिखती हूँ। एनीवेज ये सब छोड़ो, तुम बताओ, हम तुम्हें सुन रहे हैं। अरे मैं समझ गई हूँ तुम लोग क्या पूछना चाह रही हो। कल जो मेहमान आए थे उनके बारे में पूछ रही हो ना? उन्हीं की फिक्र तो हो रही है तुम लोगों को। नहीं आंटी, उनको तो पहले से जानते हैं हम। मलिहा, हम तुम्हारे पोते की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ। कौन सा पोता मेरा? क्या मतलब? हमसे भी क्या छुपाना मलिया आंटी, हम दोनों ने देखा है खुद। बच्चे को नजीब रात में घर लाया था। हद करती हो तुम भी लड़की। तुमने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी। अच्छा तो तुम उस बच्चे की बात कर रही हो जो नजीब की टैक्सी में कोई रात को छोड़ के चला गया। नजीब ने भी यही कहानी सुनाई थी, लेकिन हमारी भी आंखें हैं, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। ये बच्चा चेहरे से बिल्कुल शहान की कॉपी लगता है मुझे। मेरी बात गौर से सुनो, शहान को बीच में मत लाओ तुम। मेरा बेटा बहुत खुश है और अपना घर बसाने की मेरा बेटा बहुत खुश है और उसने कारोबार के साथ साथ अपना घर भी बसा लिया है। और उसके बारे में ये बच्चों शच्चों वाली बातें नहीं करो, समझ आई तुम्हें? पड़ोसी हो इसीलिए यहाँ बैठे हो, वरना 2 मिनट लगाऊंगी निकालने में। रुके मलिया आंटी, रुके 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 रुके, रुक जाएं, बच्चे की बात को भी रहने देते हैं। क्या कहा? शहान ने शादी कर ली है? अपनी फैमिली से छुप के शादी कर ली उसने? हाँ, शादी करने में क्या बुराई है? जब उसका दिल चाहा उसने शादी कर ली। आजकल के जमाने में ये इतनी अनोखी बात नहीं है। सादगी से निकाह कर लिया बस दोनों ने। बहुत अच्छा किया, मैं तो खुश हूँ। हाँ, ये लोग अपनी तहजीब बिल्कुल ही भूल चुके हैं। अल्लाह तौबा। सच बताऊं तो सोच भी नहीं सकती थी मैं कि शहान ऐसा करेगा। अमेरिका जाके तो वो रस्म रिवाज ही भूल गया है। हद है। मैंने भी अभी बहुत कुछ सोच रखा है। जरा ईद गुजर जाए फिर धूमधाम से मैं भी इसकी शादी का जश्न मनाऊंगी। एक अच्छी सी दावत करके सबको बुलाऊंगी और उसमें शहज़ा को तो जरूर बुलाऊंगी। दुआ कीजिएगा अम्मी, इसे ले जा रहा हूँ मैं। ले जाओ बेटा इसको। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। पता नहीं किसने छोड़ दिया इसको। देखो ना, पहले ही बातें फैल गई हैं। ये कह रही हैं कि शहान का बच्चा है ये, और हम इनसे छुपा रहे हैं। तुम ही बताओ इनको कैसे समझाएं? इनकी बातों में ध्यान क्यों दे रही हैं अम्मी? ये लोग तो ऐसी ही बातें करती रहती हैं। छोड़ो इन्हें, इनका तो बस यही काम है। अल्लाह करे इस प्यारे से बच्चे को इसके माँ बाप मिल जाएं। हवा कहाँ है? बुलाओ उसे। हाँ, उसके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कहा आराम कर ले। मुझे पता है, वो इस बच्चे को छोड़ना नहीं चाह रही, इसे अपने पास रखना चाह रही है। उसका दिल जो लग गया है। हाँ ये बात तो है। आखिर फुप्पी जो है भतीजे की जाने पे अफसरदा तो होगी। क्या मसला है तुम्हारा? तुम एक ही बात पे अटक गई हो। चाहती क्या हो तुम? नहीं भली आंटी, आप तो जानती है मेरी मजाक करने की आदत है। इस तरह का कोई घटिया मजाक नहीं होता, समझ गई तुम? बेटा तुम यहाँ खड़े अभी तक क्या कर रहे हो? जाओ ले जाओ इस बच्चे को इसके वालिदैन के पास, हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। ले जाता हूँ इसे। और सदके जाऊं, जा रहे हो तुम? कितना प्यारा बच्चा है, देखो तो सही। पता नहीं कैसे माँ बाप थे जो इतनी नन्ही सी जान को टैक्सी में छोड़कर खुद चले गए। अल्लाह ही समझेगा उन्हें।
ख्याल में ये सही कर रहे हैं हम लोग? रात को बात हुई तो थी हम दोनों की, ये फैसला मिलकर किया था हमने। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारी अम्मी से बात की है। बाहर हफीजा आंटी और मिराल भी इसके बारे में अजीब सी बातें कर रहे हैं। इसकी माँ बहुत बेरहम है नजीब। पुलिस अगर उसे ढूंढ भी ले तो वो अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। जरा सोचो फिर इस बच्चे का क्या होगा। कितना प्यारा बच्चा है ये। हम इसे अपने पास ही रखेंगे। इसे यहाँ रखने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा हमें। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, बाय बाय। बाय। मेरा और मुइस का रिश्ता शादी की तरफ जा रहा है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए शादी का फैसला किया। अब वक्त जाया करने से क्या फायदा होगा? वैसे भी शादी तो करनी ही थी ना मुझे। अरे बाहर क्या हो गया है? अभी 1 से 2 दिन हुए हैं तुम्हें उसके साथ घूमते हुए। बात ऐसे कर रही हो जैसे बहुत तजुर्बा हो गया हो। बिल्कुल। और बाहर जिन लड़ाइयों की तुम बात कर रही हो उसी की वजह से तो करीब आए हैं हम दोनों। और जिसे तुम लड़ाई कह रही हो, मेरी नजर में तो वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैं और मुइस लड़ते हैं वो देख लो, तुम तो हैरान हो जाओगी। इस खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते, छोड़ो। यार इस खुशी के मौके पर मेरी एक दोस्त मुझे बहुत तंग कर रही है और तंग करने के साथ मुझे ये बताना चाह रही है कि मैं कितनी इमेच्योर हूँ। यार मुइस की इतनी बातें करके मैं तो उसे मिस करने लगी हूँ। जरा मेरा फोन देना ताकि मैं उससे बात कर सकूं। तुम खुद क्यों नहीं उठा लेती? अगर मैं दूंगी तो तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ओ तो तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई है। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हें चाहिए कि कांच की चीजें मुझसे दूर रखो। आजकल सब कुछ टूट रहा है मुझसे। ठीक है बाहर, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। कल जो आईना टूटा था वो भी मैंने ही रखा होगा। तुमने नहीं तो तुम्हारी बेटी ने दिया था वो। हाँ, बाहर से आईना टूट गया था। इसका मतलब इसके फिर बुरे दिन शुरू हो गए। चुप, एक लफ्ज और मत कहना। मैं वैसे ही बहुत डरी हुई हूँ। प्लीज कहो ना बाहर के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। कहो 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 जल्दी। ठीक है बाहर, परेशान नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है चलो हटो यहाँ से। अब कौन साफ करेगा ये सब? एक और कांच। खामोश लो यार। कितना लंबा अरसा हमने साथ गुजारा था। लगा था कि शादी करोगे तुम मुझसे। तुमने मुझे क्यों छोड़ा मुइस? 3 साल, यानी मुइस तुम 3 साल की मोहब्बत को एक ही दिन में भूल गए। बोलो ऐसा क्यों हुआ हम दोनों के रिश्ते के साथ? यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ इसलिए नहीं आई कि दिल बहलाओ तुम मेरा। तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम फिर मेरी क्या गलती थी ये बताओ तुम मुझे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं जो भी तुमसे कहूँगा तुम्हें झूठ ही लगेगा। ये तो तुम्हें अच्छे से याद होगा ना मुइस। 1 महीने के बाद ही तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इसका मतलब है मुझे जान गए होगे। कितना जानते हो बताओ? यार वो देखो मुइस, बात घुमाने की कोशिश मत करना, समझ गए? गलती नहीं बताओगे तो मैं खुद को बदलूंगी कैसे? ठीक है। हाँ अच्छा तो फिर सुनो, मुझे लगता है कि तुम अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान का फायदा उठा सकती हो। सो ये वजह है। मतलब? ठीक है, डिटेल में बताता हूँ तुम्हें। बात यह है कि तुम एक सेल्फ सेंटर्ड लड़की हो और अगर तुम्हारी मर्जी ना चले तो तुम एक स्पॉइल्ड जिद्दी बच्चे की तरह एक्ट करती हो, जैसे कयामत आ गई है, और गुस्से में आके दूसरों को छोड़ देती हो। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मुइस देखा तुमने, फौरन गुस्सा आ गया। तुम्हारा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा। इसका मतलब भूले नहीं हो मुझे तुम भी। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, बस तुमने पूछा और मैंने बता दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे याद होगी। यार मुइस, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सच तुम्हारी आंखों से साफ जाहिर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ इसे आसान। कुछ नहीं भुला पाए आज तक, ना ही कभी भुला सकते हो तुम। अच्छा वाकई? हाँ। अरे यार ये क्या लॉजिक है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं क्या भूलूंगा क्या नहीं भूलूंगा, इसका क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे मुइस भाई की सारी बातें समझ में आ गई, पर आपको समझ नहीं आ रही। इन्होंने खुल के अपनी राय दी है। एग्जैक्टली। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इसीलिए आप ऐसी हैं। लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से मुइस भाई की जान छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तुमने देखा नहीं मुइस भाई के सर पे कब से सवार होने की कोशिश कर रही है ये। मुइस भाई के लिए बाहर मैडम कम थी जो अब ये भी आ गई। मेरे ख्याल से कन्विंस करने आई है उन्हें। यार जब मुलाकात हुई थी हम दोनों की तब मैं काफी छोटी थी, उस वक्त कम उम्र थी। यार तब तो मुझे जिंदगी का मतलब भी सही तरह से नहीं पता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मुइस। कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। क्या तुम
मुझे एक मौका और दे दोगे प्लीज? देखो अब तुम मेरी बात सुनो जरा, तुम्हें मौका, ये मेरा दोस्त। यार तुम जाके एक गिलास पानी पियो। यही तो फ्रॉइड ने कहा है। क्या? फ्रॉइड की थ्योरी है ये। वो क्या है? यही कि मौका देना चाहते हो तुम मुझे। अरे यार शांजू, ऐसा करो, इसे बाहर ले जाके किसी टेबल पे बिठा दो और मैडम को चाय कॉफी का पूछो। जाओ। यार तुम भी आओ। हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, तुम चलो जाओ। शांजू से ले जाओ। जाओ जाओ। ये फनी लग रहा है तुम्हें? क्या नहीं है मोइज? यार तुम कभी तो किसी चीज को सीरियस ले लिया करो। वैसे एक बात तो सच है कि ये खातून उतनी ही तेज है जितनी तुमने मुझे कहा था, और तुम्हारी तो बिल्कुल ठीक क्लास लेती है। यार तुमने तो अभी इस लड़की का सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, पूरी फिल्म देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। यार एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि मुझे यकीन हो चला था कि ये बिल्कुल सीरियस है, इसी टाइप की लड़की है ये। मोइज, हाँ पता है क्या, लड़की कह रही थी वो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। हाँ, कहीं तुम्हें कन्विंस ना कर दे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी सारी टेक्निक्स अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, अब मुमकिन नहीं है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे भाई। शहान यार देखो, मेरा यकीन करो, मैं हरगिज तंग नहीं करती अगर मुझे एक अर्जेंट पेमेंट नहीं करनी होती। शिजा देखो, पेमेंट कर दूंगा मैं, रोज आके पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी खाना तो खिला सकते हो ना मुझे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? पेमेंट कर दूंगी खाने की। चलो आ जाओ, साथ खाते हैं। यार इस लड़की को बिल्कुल समझ नहीं पाया हूं मैं। यार मैं जाके अपना प्लॉट सेल करता हूँ, उसको सेल करके अपनी जान छुड़ाते हैं, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा ओके, सी यू। रोजीना बेटा, शाहान के घर वाले तो बहुत ही मासूम और अच्छे लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और शाहान के बारे में क्या ख्याल है? शाहान भी बहुत अच्छा है, मेरे बेटे जैसा है। लेकिन वो लड़की है ना माहीन, नजर रखना तुम उसके ऊपर। शाहान उसे सिर्फ अपनी दोस्त समझता है, बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। मुझे शाहान पर पूरा भरोसा है, लेकिन बेटा पहले दोस्ती ही के नाम पर मेल जोल होता है, फिर न जाने क्या क्या हो जाता है। दादा हम ऐसा करते हैं कि माहीन को खाने पे बुला लेते हैं, आप मिलेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है रोजीना। पहले जब उसके बाप को मैंने बुलाया था तो मुझे बहुत पछतावा हुआ था। वो बेचारा ऐसा बीमार हुआ कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। परेशानी की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा इस दफा ऐसा। खुद देखिएगा कितने अच्छे दोस्त हैं हम तीनों। माहीन शाहान को सिर्फ अपना दोस्त समझती है, उससे मिलकर आप देख लीजिएगा खुद। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो उसे बुला लो मुझसे मिलने के लिए। तुम हॉर्स राइडिंग भी कर लेना। रोजीना, आप माहीन से ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? हमने कह भी थी तो मानेगी नहीं कभी। अच्छे से जानते हो तुम, दादा एक दफा कुछ कह दें तो उसके बाद नहीं सुनते किसी की। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके सामने ये ड्रामा करके मैंने गलती की है। अच्छा ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम मेरी वजह से परेशान हो गए हो काफी, और यकीन करो मैं खुद भी तुमसे जिद नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं खुद भी तंग आ चुकी हूँ इन सब से, हमें पहले ही उन्हें सच बता देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें भी हार मानने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं, ये खेल भी हमने ही शुरू किया था। लेकिन एक बात सुन लो मेरी तुम, अगर माहीन ने बात न मानी तो हम इसरार नहीं करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। लो, जिसकी बात कर रहे थे वो आ गई। चलो खुश हो जाओ तुम। शाहान आंखें खोलो, इसके साथ मैं भी हूँ। अरे बाहर। कैसे हो शाहान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। शाहान, दादा को लेके सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ सब ठीक है। वो माहीन, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक है तो बिल्कुल करो तुम। माहीन करते हैं बात, लेकिन असल में बात कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, तो क्या हम तीनों अकेले में बात कर सकते हैं? तो तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना?
अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वैसे भी माहीन आकर सारी बातें थोड़ी ना बता देगी मुझे। ओके, जाती हूँ मैं। यार बाहर रुको, बाहर रुक जाओ प्लीज। माफी चाहती हूँ तुमसे, बात ही कुछ ऐसी थी तो मैं। रोजीना, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो, बताओ मुझे। देखना, मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक्टिंग करके दिखाओगे कि तुम्हारी जिंदगी बहुत परफेक्ट जा रही है? तुम्हें क्या बच्चों की तरह यकीन कर लूंगी तुम्हारी इस एक्टिंग पे? वैसे भी शर्त मैं जीत गई हूं। अब आज भी मोहब्बत करता है, बस गुस्से में है थोड़ा। ये लड़की कौन है और रो क्यों रही है यहाँ पे? ओह, इग्नोर करें इसे। ये ना थोड़ी सी पागल है। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश भी करे तो आप इससे दूर रहिएगा। इसका कोई भरोसा नहीं, ये आपको नुकसान न पहुंचा दे कहीं। देखने में तो मासूम है बेचारी। अरे अरे, बस 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 बेटा, नहीं रो। ये बहुत रो रहा था, बड़ी मुश्किल से चुप करवाया है इसे। हवा कितना प्यारा बच्चा है ना ये। हाँ, अम्मी ने तो नहीं देखा तुम्हें? अरे नहीं, वैसे भी उनके आराम का वक्त है। अरे नजीब, क्या कर रहे हो तुम? रो देगा वो। बस थोड़ा सा प्यार। अरे क्या करे? चुप कराओ इसे, चुप कराओ। नजीब ये खिलौना नहीं है जो बटन दबाने से खामोश हो जाएगा। अम्मी जाग गई तो क्या करेंगे हम दोनों फिर? अम्मी ने देख लिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। जाओ तुम जाके अम्मी को संभालो। मगर कैसे संभालूं? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें अंदर आने मत देना। जाओ। ये कैसी आवाज आ रही है? सबसे बेहतर आलीशान मेरी सासू अम्मी जान, सबसे बेहतर आलीशान मेरी क्या हो गया है सासू तुम्हें? अम्मी जान, वर्ल्ड की नंबर 1 और बेस्ट मेरी सासू अम्मी जान, मेरी प्यारी सासू माँ। पागलों की तरह क्यों हंसते जा रहे हो? क्या हुलिया बना रखा है तुमने? बस में हो तो सारी खुशियाँ कदमों में निछावर कर दूं, मेरी प्यारी सासू माँ के लिए। हाय अल्लाह, तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? वक्त को क्या हुआ है? वो तो इत्तेफाक से एक सवारी को इस तरफ ड्रॉप किया है इसलिए, लेकिन अब वह सो रही है। अच्छा, शाबाश शाबाश, अच्छा किया तुम आ गए और तुमने मुझे भी सोते से उठा दिया, वरना तुम जानते हो मैं शाम तक यूं ही सोई पड़ी रहती। चाहे आप सोती रहें या जागती रहें, लेकिन मेरे लिए खाना पकाती रहें और मैं उंगलियां चाटता रहूं। एक मिनट, जरा एक मिनट, ये तुम्हारे गाना गाने से पहले उस तरफ से आवाज कैसी आ रही है? अरे वो आवाज तो मेरे गाने में से आ रही थी अम्मी जान। बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। कैसे बच्चे की आवाज अम्मी? बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मैं खुद जाकर देखती हूँ। हटो तुम मेरे आगे से। बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम पे खामखाई शक किया। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बच्चा रो रहा हो। पता नहीं, मेरा दिमाग इतना खराब हो गया है कि मेरा तुम पे एतबार बिल्कुल खत्म हो गया है। बताओ बेटा, मैं क्या करूं? ये पता है मुझे कि तुम बच्चे को छोड़ आए होगे, लेकिन यहाँ उसकी आवाजें फिर भी आ रही हैं। अल्लाह मुझ पे रहम करे बस। बुढ़ापे में तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। अल्लाह, हाँ, अल्लाह रहम करे। आप मुझ पे करती हैं एतबार, मुझसे करती हैं आप प्यार, प्यारी सासू माँ।
मेरी प्यारी सी जान, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। देखो अगर तुम मना भी कर दोगी माहिन, इसरार नहीं करूंगा बिल्कुल। सुनो शाहान, मैं क्यों मना करूंगी भला, लेकिन क्या ये सब कर पाऊंगी मैं? कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हें बस एक नए शादीशुदा जोड़े की बेस्ट फ्रेंड होने की एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जानती नहीं हो कुछ। अपनी मोहब्बत को किसी और की मोहब्बत कहना इतना आसान नहीं है। ओहो, अगर तुम इस बात से डिस्टर्ब हो रही हो तो शाहान, इस खेल में माहीन को शामिल नहीं करना चाहिए। ये तो अभी से जेलस हो रही है। बिल्कुल नहीं, गलत समझ रही हो तुम। सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, मैं कौन सा इस बात को सीरियस समझ रही हूँ। बल्कि मैंने तो खुद शाहान से कहा था कि इस बात को कंटिन्यू रखते हैं, है ना शाहान? चलो दादा को ज्यादा इंतजार नहीं कराते, चलते हैं हम। शुक्रिया। माहिन, देखो अभी भी तुम पीछे हट सकती हो। बिल्कुल नहीं, इतना मत सोचो इस बारे में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। मेरे ख्याल से अगर हम दोनों हाथ पकड़ के जाएंगे तो दादा ज्यादा खुश होंगे। ऐसे तो मैंने भी कभी इसका हाथ नहीं पकड़ा। रोजीना, इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हम दोनों तो हमेशा लड़ते ही रहे हैं, तो एक दूसरे का हाथ कैसे थामते? देखो शाहान, ड्रामा तो हमें करना ही पड़ेगा, यानी उन्हें यकीन भी तो दिलाना है ना। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अभी नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, इस तरह हाथ पकड़ के जाओगे तो दादा को ज्यादा अच्छा लगेगा। उनके सामने इसी तरह जाना चाहिए। ठीक है तो मेरे मियाँ जी, अब हमें अंदर चलना चाहिए। अभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, अंदर जाके तो पता नहीं क्या क्या होगा। सर वो लोग आ गए। बहुत मिस किया मैंने इस जगह को। पहले हम लोग यहाँ अक्सर आया करते थे। जानती हूँ ये जगह तुम्हें अच्छी लगती है, इसलिए दादा से यहाँ आने का कहा मैंने। ये जगह मुझे भी काफी अच्छी लग रही है सच्ची, और कितना सुकून है ना यहाँ पर। ठीक तो हो ना? हम लोग यूँ अचानक उठ के आ गए, तुम तो सही तरह तैयार भी नहीं हो सकी। शाहान, ये क्या कर रहे हो तुम? दादा देख रहे हैं, प्लीज ऐसा नहीं करो, शक हो जाएगा उन्हें। अरे तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। आ गए हम। खुश आमदीद मेरे प्यारे दादा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप हैं वो मशहूर माहिन साहिबा। माफ करना, मैं उठ नहीं सकता। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं आपके सामने काफी शर्मिंदा हूँ, यानी मेरी वजह से काफी परेशानी हुई होगी। जी, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको पता है मुझे किस बात पे ज्यादा अफसोस हुआ? किस बात पे? मतलब आपने मुझे जोड़ा भी तो किसके साथ? मैं तो उस शाहान को जानती हूँ जो कि बहुत मोटा था, बड़े बड़े चश्मे पहनता था और चेहरे पे उसके सिर्फ दाने भरे हुए थे। इसके बारे में तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं इसे एक दोस्त से ज्यादा कुछ समझ सकूं। गलत समझा था मैं। तुम लोग वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हो। माहिन बेटा, मुझे माफ कर देना, रोजीना के लिए परेशान था बस। कर चुकी हूँ माफ मैं। आप बेटा बिल्कुल उन शरारती बच्चों की तरह है जिनसे मिलते ही वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। बहुत पसंद आए हैं आप मुझे। वाकई ऐसा ही है। दादा, अभी हम यही बातें कर रहे थे कि इस जगह से हम दोनों की कितनी यादें जुड़ी हैं। वो कितना अच्छा वक्त था ना।
तो फिर तुम लोग यहीं आके सेटल हो जाओ ना। वैसे भी ये जगह ज्यादा दूर नहीं है। शाहान को भी ये जगह काफी पसंद है। क्या ख्याल है शाहान, ऐसा करेंगे जब बच्चे हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे इससे खुद को शाहान की सच में बीवी समझ लिया है। वैसे मेरे ख्याल से हमें इस जगह पे अक्सर आते रहना चाहिए। बहुत पसंद है मुझे ये जगह। बहुत शुक्रिया। और इस साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है शाहान यल्मास को। अरे तुम लोग यहीं खड़े रहोगे या बैठोगे भी? चलो आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार, अभी तुमसे मिले कुछ ही पल हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी 100 साल पुरानी दोस्त हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है? वाकई मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। अगर तुमसे कुछ पूछूंगी तो बुरा तो नहीं मानोगी ना तुम? ये समझ लो जैसे तुम मेरी साइकियाट्रिस्ट हो, ठीक है? ठीक है, तुम जो भी पूछना चाहती हो बेफिक्र होके पूछ सकती हो। वैसे भी 2 घंटे बैठ के तुमने मेरे मसाइल सुने हैं। तुमसे बात करके मुझे ये अंदाजा हुआ है कि तुमसे दिल की बात की जा सकती है और तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छी ही एडवाइस दूंगी, लेकिन आप बता भी दो कि बात क्या है। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, मैं बात शुरू करती हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं बोलती, मगर अब तुम दोस्त बन गई हो तो तुमसे खुलकर बात करूंगी और उम्मीद है तुम सिचुएशन समझ जाओगी। वैसे तो कुछ ना कहती मैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ये अंदाजा हुआ कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फर्ज करो कि मैं किसी से शादी करने जा रही हूँ और उसे मैं बहुत कम अरसे से जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करने में जल्दबाजी कर रही हूँ। वैसे तो मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी टेंशन हो जाती है दोस्तों की बातें सुनकर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं करी मैं। देखो मेरी प्यारी दोस्त, ये बहुत आसान है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो बस एक ही बात को फॉलो करती कि जो खुद को ठीक लगे बस वही करो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने। फर्ज करो कि वो उसे दोबारा 4 सालों के बाद मिले तो कबूल कर लेगा उसे? हाँ बिल्कुल कबूल करेगा। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो क्यों नहीं कबूल करेगा। वैसे भी मर्दों की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। इसका क्या मतलब? मतलब आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी लड़के आए उन सब की कमजोरियाँ मुझे पता है। कमजोरी से फायदा उठाना पड़ता है। वैसे भी लड़कों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उन्हें कैद करना बेहतर है। कुछ समझी नहीं, खुल के कहो जरा। मेरा मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, वरना लड़कों को बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा ये तो तुमने। अच्छा तो फिर ये बताओ कि मैंने जो किया वो सब ठीक किया ना? जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुमने उसे देखते ही अपना मुंह मोड़ लिया था। गुस्से में अक्सर ऐसी लोग हरकत करते हैं, मैं भी करती हूँ। और अगर देखा जाए कि मोहब्बत में गुस्सा या लड़ाई नहीं है तो मोहब्बत कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो उस वक्त तुमने बिल्कुल ठीक किया। और मैं भी जिससे शादी करने वाली हूँ उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो दिल चाहता है जाकर उसका गला दबा दूं, लेकिन प्यार बहुत है। और भी कुछ बताओ ना, चुप क्यों हो गई? मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी बात समझ आएगी या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपना वक्त देने के लिए तैयार हूँ और अच्छे से समझाऊंगी मैं। वैसे तो तुमने उस आदमी को डरा दिया है, लेकिन अगर उस आदमी को तुमसे सच्चा प्यार होगा तो तुम्हारी बातों को इग्नोर करके तुम्हारे पास लौट आएगा यहाँ। हाय, मेरा मोराल हाई कर दिया तुमने। मैं क्या मोराल हाई करूंगी? तुम तो खुद ही बहुत अच्छी लड़की हो। देखो अपने आप को, कमाल की लड़की हो, समझदार हो, अच्छी दिखती हो। ऐसी लड़की को भला कौन छोड़ेगा? लेकिन एक और बात है जो बताई नहीं मैंने। क्या? उसकी जिंदगी में कोई और भी है। हाँ? क्या उससे बहुत प्यार करता है वो? शायद उसे लगता है कि वो करता है। मुझे भी बहुत चाहता था। देखना वापस आ जाएगा मेरे पास बहुत जल्द। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास वो जरूर लौट आएगा। लिख के ले लो ये बात। और बहुत जल्द आकर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा। देख लेना, मेरी कभी कोई बात गलत साबित नहीं होती। जुबैर, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं फौरन समझ जाऊंगी। जानते हो ना तुम? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्या हुआ है रजा को बताओ मुझे। क्या हुआ है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। सुबह से खामोश है काफी। हद है, कैसे इंसान हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कुछ? जरूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। मैं जानती हूँ उसे, अंदर ही अंदर किसी बात की वजह से परेशान है वो बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानते हो और मुझसे छुपा रहे हो जुबैर? कसम खा के कहता हूँ मैं, उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है।
मैंने ऐसा कब कहा? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। जरूर ये बात माहीन के बारे में है, यकीनन माहीन के बारे में ही है, मगर मुझसे छुपा रहे हो, है ना? सही कहा ना? बताओ मुझे। यार, जितना आप जानती मैं भी बस उतना ही जानता हूँ और कुछ भी नहीं जानता। रज़ा, तुम दोबारा मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? हाँ, कैसी बातें कर रही हो शैला? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। ठीक है। माहीन के लिए परेशान हो ना तुम? हाँ। रज़ा, फिर तुम मेरी मदद करो, माहीन के लिए किसी को ढूंढते हैं हम। तुम्हें इस बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? गुस्सा करने वाली क्या बात है? हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी बेटी उस खानसामा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वैसे भी मैं शाहान को अपना दामाद नहीं बनाऊंगी, बता रही हूँ तुम्हें। देखो शैला, जो मैंने कहा है उसे समझने की कोशिश करो तुम, समझ गई? रज़ा, तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? या अल्लाह, हिम्मत दे मुझे, मजाल है जो कोई बात सुन लो मेरी तुम। देखो शैला, ये मामला इतना आसान नहीं है। माहीन अब बच्ची नहीं है जो बात मान ले तुम्हारी, आई समझ? रज़ा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे, मालूम करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं। ये देखो, ये 7 साल पुरानी तस्वीर है। शांजू, देखना भी कैसा तमाशा होने वाला है। जब तुम मुझसे मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मोइज, इधर आओ मेरी जान। खैरियत है? मेरी जान? क्या मतलब? इसका मतलब नहीं पता तुम्हें? क्या तुमने मोइज को मेरी जान कहकर बुलाया है? हाँ हाँ, तुम कैसे जानती हो इसे? हाँ हाँ, इसी से तो मिलवाना था। बाहर रुको, तूने कुछ भी नहीं सुनना मुझे तुमसे। कितनी खुशी की बात है, तुम्हारी पुरानी मोहब्बत वापस आ गई तुम्हारे पास, और वो मुझे सब कुछ बता चुकी है कि तुम दोनों किस तरह मिले थे और तुम उसे वापस प्रपोज करने वाले हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी, आखिर इतना बड़ा धोखा तुम मुझे कैसे दे सकते हो मोइज? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। बाहर? हाँ, 1 मिनट, ऐसे कैसे जा सकती हो चुपचाप? हाँ, और ये बात इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ मैं? मेरे साथ घूमना फिरना, मीठी बातें करना, ये सिर्फ एक दिखावा था और कुछ नहीं। मोइज, मुझे तो लगता है तुम सिर्फ मुझसे अपना दिल बहला रहे थे। बाहर मैं कसम तुम्हारी खाता हूं किसी कसम पे यकीन नहीं करने वाली मैं। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ ना होता तो तुम मुझे इस बारे में बताते। इस तरह मुझे किसी और से पता ना चलता, और ना ही इसके साथ मैं अपना वक्त जाया करती। चुड़ैल कहेगी। एक तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, बंदा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तुमने कभी किसी की बात नहीं सुननी। समझ नहीं आता तुम्हें किस तरह समझाऊं। मुइज, जाती है तो जाने दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परेशान क्यों हो रहे हो? देखना, तुम्हें उसकी याद भी नहीं आएगी। खुश रहेंगे हम दोनों साथ। बस करो, खामोश हो जाओ। कहाँ गया मेरा वो पुराना मुइज? हाँ यार, समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? मैं नहीं रह सकती मुइज तुम्हारे बगैर। यार, मुझे बस मेरा वो पुराना मुइज चाहिए जो बहुत प्यार करता था मुझसे। वाकई में? हाँ वाकई में, मैं उसी पुराने मुइज से शादी करूंगी। दूल्हे, तुम्हें बस एक आदमी चाहिए जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचा सको, समझी? और वो मैं नहीं। शांजू, ये लीजिए। चलो जाओ। इनकन्वीनियंस के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। शाहन, तुम्हें वो लिली याद है? ये उसका बच्चा है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। हाँ, बहुत। तुम्हें तो वो वाकई पहचानती थी, तुम्हें देखती उसकी चाल बदल जाती थी। क्या बात है रोजीना मैडम, आपकी घोड़े भी आपसे प्यार करते हैं। माहीन, यहाँ उसे प्यार कर लो, देखो कितना अच्छा घोड़ा है। नहीं नहीं शान, मैं घोड़ों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, लेकिन ये सच में बहुत प्यारा घोड़ा है माशाल्लाह। माहीन, तुम्हें घोड़ों से डर लगता है क्या? नहीं, बस मुझे इतना कोई खास शौक नहीं है घोड़ों का। अच्छा, फिर इसके करीब आओ। देखो, ये घोड़ा बहुत ही प्यारा और मासूम है। इसको प्यार करने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर सच सुन लो, मुझे बचपन से ही घोड़ों से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं इनसे बहुत दूर रहती हूँ और इनके करीब जाना पसंद नहीं। यार रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी। रोजीना, मासूम बच्ची को ये कहाँ ले आई तुम? दादा, मुझे क्या मालूम था? मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि ये जगह मेरे शौहर को बहुत पसंद है। हम यहाँ घंटों राइडिंग किया करते थे। अच्छा, तो फिर जाओ तुम दोनों, अभी भी राइडिंग कर लो, किसने रोका है? नहीं, अभी नहीं,
अभी हमारे साथ माहिन भी है, मेरे ख्याल से उसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो शाहान तुम? मैं हूं ना यहाँ माहिन के साथ। मैंने भी बहुत अरसे से राइडिंग नहीं की। चलो ना चलते हैं हम, अच्छा होगा ये भी। अच्छा तो होगा, लेकिन फिर पहली दफा आई है माहिन हमारे साथ। माहिन, हमारे जाने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कैसी बातें कर रही हो तुम रोजीना? अगर उसे बुरा लगेगा भी तो कहेगी थोड़ी। ठीक है यार, तुम लोग मेरी फिक्र नहीं करो, मेरे साथ तो यहाँ दादा मौजूद हैं। तुम लोग को राइडिंग पसंद है तो बिल्कुल करो, पता नहीं फिर कब मौका मिले। बेटा सोच क्या रहे हो? चलो जाओ, सारी पुरानी यादें ताजा कर लो अब। शाहान, ऐसा करते हैं कि हम दोनों जहाँ पहले जाया करते थे उसी जगह पे चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, बड़ी खूबसूरत जगह है। बिल्कुल। तुम भी चलती तो अच्छा होता। तुम लोग जाओ, मैं माहिन के साथ चेकर्स खेलूंगा। जाना तो मुझे चाहिए था शाहान के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा तो चले? ठीक है, मिलते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं, चेकर्स खेलते हैं। और तुम जानती हो, आज तक इस गेम में मुझे कोई हरा नहीं सका। लगता है इस गेम में भी मैं ही हारूंगा। बेटा तुम तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी निकली। बस थोड़ा बहुत खेलना जानती हूँ, पहले बाबा के साथ खेला करती थी। अच्छा तो इसे थोड़ा बहुत कहती हो? बहुत अच्छा जानती हो तुम। देखा नहीं, इतनी देर में एक गेम भी नहीं जीतने दी तुमने मुझे। ये देख। काफी देर हो गई, वो लोग अभी तक नहीं आए। घोड़े से गिर तो नहीं गए? वो बहुत अच्छे राइडर हैं, गिर नहीं सकते। फिर भी इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे, घूम रहे होंगे दोनों। आखिर शौहर है उसका। शादी से पहले गई होती तो मैं जरूर परेशान होता कि मेरी पोती इतने हैंडसम नौजवान के साथ कहाँ चली गई। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है अब। जानती हूँ कि आपको फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। मेरे साथ ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है दादा। आपकी दवा का टाइम हो गया है। ठीक है, गेम खत्म हो जाए पहले, फिर चलता हूँ मैं। दुर्गत साहब, डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि दवाई टाइम पे ली जाए। अरे माहिन, आता हूँ। आकर तुमसे अपनी हार का बदला लूंगा, समझ गई? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि मैंने सही जगह पर सही जूते पहने हो। गए हैं तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं और कितनी दूर गए। शान, सही नहीं किया तुमने मेरे साथ। क्या मुसीबत है, इसको भी अभी ही टूटना था यार। माहिन, आ गए तुम लोग। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ शान, बस हील टूट गई है। ठीक है, छोड़, मैं देखता हूँ। नहीं शान, रहने दो तुम, मैं कर लूंगी। माहिन, सब ठीक तो है? तुम अकेले क्यों आ गई? वो मैं बस बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना फार्म हाउस ही देख लूं। वाकई बहुत प्यारी जगह है। इतनी गर्मी और इन जूतों में? ऐसी भी कोई खास गर्मी नहीं है, हवा अच्छी चल रही है और वैसे भी मुझे गर्मी अच्छी लगती है। अरे आराम से, वो गर्मी को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा पाँव ठीक है अब? हाँ पाँव ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन बस चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा ठीक है, और मैं तुम्हें सहारा दे दूं। शाहान, ये क्या कर रहे हो? यानी अगर खिड़की से दादा ने देख लिया तो फिर समझ सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है? उसके पैर में मोच आ गई, मैं मदद कर रहा हूँ।
शाहान, सब कुछ सही चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि कुछ गड़बड़ हो जाए। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। माहिन, तुम ही बताओ कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। हाँ ठीक कहा, इतनी भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं चल सकती हूँ। पक्की बात है? ठीक है, चलो चलते हैं। माहिन के साथ जाकर अच्छा किया मैंने वहाँ, वरना इस सच्चाई का कभी पता न चलता मुझे। यार मोइस भी ऐसा ही निकला, मतलब उस लड़की को गले ही लगा लिया। सिर्फ यही नहीं, उसके सामने बुत बनकर खड़ा रहा, एक लफ्ज नहीं कहा मुझसे। वो सिर्फ दिल बहला रहा था और कुछ नहीं। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक किया। वो लड़की मोइस की पहली मोहब्बत है, ये बात जानती हो तुम? बाहर मोइस ने कोई ऐसी बात की है? हद है यार, अगर तुम हमारी बातें सुन रहे थे तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है तुम्हें? सुनी है सारी बात मैंने। यार तुम उस लड़की से पहली मर्तबा मिली थी और तुमने उसकी हर बात का यकीन कर लिया। एक दफा मोइस से तो कम पूछ लिया होता। क्या पूछती मैं? अगर इत्तेफाक से पूछ लिया होता तो 1000 झूठी कहानियां सुना देता मुझे कि ये सच है, ये सच नहीं है। क्या हो गया हसन? अगर मोइस जरा भी सही आदमी होता तो वो शुरू में ही ये सब कुछ बता देता, छुपाता थोड़ी। अचानक ये सब कुछ थोड़ी ना होता। सीमी प्लीज बस करो तुम, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। बाहर फैसला करने से पहले इंसान को सच्चाई का पता कर लेना चाहिए। तुम इसकी बातों पे चल रही हो जिसे खुद कुछ नहीं पता। हाँ? अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करती हो तुम। बजाय बाहर को समझाने के तुम इसे मजीद गुस्सा दिला रही हो। सीमी, तुम लोग माहीन और शहान की बात कर रहे थे ना? कभी तुमने सोचा है उन्होंने अपना प्यार पाने के लिए कितनी जिद्दोजहद की है? क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया मोहब्बत के लिए? उसके बाद जाके ये खुशियां मिली हैं उन्हें। और एक तुम हो जो अपनी खुशियों को खुद से ठुकरा रही हो बाहर। प्लीज ऐसा मत करो अपने साथ तुम। यानी कि मोइस अपनी जगह ठीक है और मैं गलती कर रही हूँ? हाँ, गलती पर हो तुम, बहुत बड़ी गलती। मैं नहीं जानता तुम इस बार मोइस को कैसे मनाओगी। किसके लिए कॉफी बना रहे हो जुबैर? जी मैं अपने लिए बना रहा था, आप पियेंगी क्या? नहीं, तुम पियो। जुबैर, एक मसले में तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। वैसे मैं वो मसला समझ गया हूँ। सच कहूँ तो सर ने जो मुझे हुक्म दिया है वो मैं किसी को बता नहीं सकता। वादा करती हूँ तुमसे, मैं अगर रजा का कुछ पता चला तो इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूंगी। नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, और अगर कोई बात हो भी गई तो मैं झूठ बोल दूंगा। आपके लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है, आप जानती हैं मुझे। जानती हूँ। वैसे भी मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, माहीन के लिए कह रही हूँ। देखो अभी बच्ची है वो, यकीनन अभी वो सब नहीं देख पा रही जो मैं देख पा रही हूँ। माहीन नादान है बिल्कुल। अगर वो उस खानसामे के साथ रही तो खुश नहीं रह पाएगी। हाँ, ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही जुबैर? आखिर तुम खुद ही सोचो इस बारे में, कौन सी माँ अपनी बेटी के लिए बुरा चाहेगी? हाँ, पहले एक ड्रामा आया करता था सौतेली माँ, उसमें वो औरत बहुत ही बुरी थी, वाकई में बहुत। अच्छा बताओ, अब मदद करोगी मेरी तुम? ठीक है। ठीक है। मोइस भाई, मोइस भाई, मोइस भाई। हाँ मुबारक, बोलो क्या है? वो बस मैं ये कह रहा था कि चाय लाऊं आपके लिए? हाँ। नो थैंक यू। बाहर जब मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता तो तुम बार बार क्यों फोन कर रही हो मुझे? भाई मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। मेरी माने तो आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए अब। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन जब किसी को गलतियां करने की आदत पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? सही कह रहे हैं, लेकिन कम से कम बाहर मैडम जो आपसे कहना चाहती हैं उन्हें वो कहने का मौका तो देना। यानी मैं जानता हूं उसे, लेकिन क्या कर सकते हैं? अगर बार बार इसी तरह होता रहा तो मैं कोई ना कोई गलती कर बैठूंगा। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, कम से कम सुकून तो है।
नहीं उठा रहा फोन, बहुत गुस्से में है शायद। ये तो होना था, तुमने भी तो उसकी बात नहीं सुनी थी, इसलिए वो भी नहीं सुनेगा तुम्हारी अब। अरे हमें तुम्हारी सारी बातें समझ में आ गई हैं, लेकिन प्लीज अभी तुम इसे परेशान मत करो। इसका मतलब मैंने अपने हाथों से मोइस को उसकी तरफ धकेल दिया। मैंने मूवीज में देखा है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अगर इत्तेफाक से उसने प्रपोज कर भी दिया तो मैं उसकी शादी से उसे भगा कर ले आऊंगी, और जो भी मेरे रास्ते में आया उसे कहूंगी कि हट जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अगर इससे भी बात न बनी तो दुल्हन के रूम में घुस जाऊंगी और उसका वेडिंग ड्रेस फाड़ दूंगी। और इससे भी बात न बनी तो एक झूठी रिपोर्ट बनवाऊंगी जिसमें ये साबित कर दूंगी कि ये दोनों बहन भाई और इनकी शादी नहीं हो सकती। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन उन दोनों की शादी मैं नहीं होने दूंगी। ये बात तुम लोग लिख के रख लो, सुन लिया? बेहतर होगा कि ये सब ना हो। वैसे हो भी सकता है। वैसे क्यों नहीं होगा? होगा भी क्यों? इस दफा मैं अपनी किस्मत का लिखा बदल दूंगी। देख लो। जुबैर, दिखने में तो अच्छा है, शायद पसंद आ जाए उन्हें। अलग रखना इसे। अरे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, है कौन ये वैसे? रजा के दोस्त का बेटा है, अच्छा है ना? देखो। अच्छा है बहुत। हाँ, तो हमने आपकी दोस्त का बेटा जो इंजीनियर है उसको साइड पर कर दिया है। मुझे तो ये लड़का पसंद आया है और इसकी शक्ल सूरत भी काफी अच्छी है। पियानो भी बजाता है। इसका नाम नहीं लिया जा रहा मुझसे, काफी मुश्किल नाम है वैसे देखें तो। देखें, काफी गहरी बात लिखी हुई है इसने। फिलहाल मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं समझ गया हूँ क्या लिखा है इसने। हाँ, ये दुआन है। काफी अरसा हुआ इससे मिले हुए। नहीं, इसके बारे में तो सोचना भी नहीं बिल्कुल। ये जेमिनाई है और मैं अपनी बेटी को जेमिनाई के हवाले हरगिज नहीं कर सकती। ओह, आप इसे देखें, ये काफी हैंडसम है। आंखें कितनी प्यारी और बाल भी सुनहरे हैं। वाकई में इन सब में सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है। ये काफी एजुकेटेड भी है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। फैमिली भी बहुत अच्छी है। बुलाते हैं इसे। एक काम करो, इस पे ओके लिख के साइड पे रख दो इसे। अफसोस है तुम पर। सर कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस यहाँ बैठकर आराम कर रहा था। तुम यहाँ से चले जाओ अभी। तुमसे क्या कहा था मैंने? हाँ, इस तरह से ढूंढोगी बेटी के लिए रिश्ता? रजा, तुम बात को बिला वजह पढ़ा रहे हो। हम औरतें इसी तरह रिश्ता ढूंढा करते हैं, तुम इस बारे में नहीं जानते। बस करो तुम, और से सुन लो मेरी बात। आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, दोबारा ना देखूं मैं ये सब। खाना बहुत मजे का था। बहुत शुक्रिया बेटा। माहीन, तुम हमारे साथ यहाँ आई, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरे ख्याल से तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। माहीन का भी इंतजार हो रहा होगा। रोजीना, अपने शौहर को बताया नहीं तुमने? शाहान असल में दादा चाह रहे थे कि आज रात हम लोग यहीं रुक जाएं। मैंने ये बात इसलिए मान ली कि इसी बहाने कल भी राइडिंग कर लेंगे हम। लेकिन रोजीना, शायद तुम ये भूल रहे हो, हमारे साथ एक मेहमान भी है। हम अचानक क्यों? यार मैं जानती हूँ ये। माहीन, गाड़ी तैयार खड़ी है, तुम जब जाना चाहो जा सकती हो। जाएगी क्यों? इसे भी यहीं रोक लेते हैं। वैसे भी इतनी रात में इसे जाने नहीं दूंगा मैं अब। लेकिन हम जिद नहीं कर सकते। माहीन ने पहले ही बहुत टाइम दिया है हमें आज। रोजीना, मैं रुकना चाहूंगी, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है। ये हुई ना बात, अब कोई जाने का नाम नहीं लेगा। सुन लो तुम। दादा एक दफा जो बात कह दे फिर मनवा के ही रहते हैं। इसका मतलब दादा पर गई हो तुम? रोजीना, तुम एक काम करो, जाकर नौकरों से कहो कि माहीन बेटी के लिए एक कमरा तैयार कर दे। दवा खाने जा रहा हूं मैं। ठीक है।
ओह, Ben de İstanbul'dayım uzun zamandır. Yani Ankara'dan yıllar öncesinde geldik buraya aile. शुक्र है तुमने कमरे से बाहर निकल के हमें अपना चेहरा तो दिखाया। असल में आज पूरा दिन सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे। Yani kesinlikle bana yok ben gelemem. Şöyleydim böyleydim diyebilecek bir insan değil zaten. Benim yanımda ये बताओ बच्चे का क्या हुआ? बच्चे के वालिदैन मिल गए थे क्या? नहीं अम्मी, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं उन्हें, और अगर वर्षा ना मिले तो शायद बच्चा यतीम खाने में दे दें। हाय अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा है तौबा, पता नहीं क्या हो गया है। पता है तुम लोगों को, मुझे तो तुम लोगों पे शक होने लगा था कि इतना प्यारा बच्चा है, तुम लोग इसे वापस नहीं करोगे। बच्चे के साथ तो मेरा भी दिल लग गया था, लेकिन ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों की भी दौड़ें इसमें लगती रहती, कभी इधर कभी उधर लेकिन तुम लोगों ने मुझे गलत साबित कर ही दिया हाँ ना अल्लाह करे अब उसका कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाए। bakkaldan elma almak gibi bir şey değil. Şu elmanın kırmızısından alayım yok अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है इसकी, इसलिए आवाज थे इसकी ताकि समझ आए सब। सही कह रहे हैं नजीब। होश में तो हो तुम लोग, इसकी आवाज तो हफीजा के घर तक जा रही है। क्या पूरे मोहल्ले को सुनाओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है? बाहर सब सुन रहे होंगे। हाँ, कम करो इसे। तौबा तौबा। Ben neredeysem kadınım da orayı olmak zorunda. Ama Emre burada da mutlu olabileceğini söylüyor. क्या हुआ कुछ समझ बच्चे की नहीं आ आवाज रहा कहाँ से आ मुझे। रही है? क्या 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 मतलब बच्चे की आवाज कहाँ से आ गई? हाँ बिल्कुल बच्चे की आवाज थी, मैंने खुद सुनी। आहिस्ता करो इसे। देखिए अम्मी, आपको यकीनन उस बच्चे की आदत हो गई, जब भी आपको उसकी आवाज आ रही है जैसे हमें आ रही है। पता नहीं कहाँ से आ रही है। टीवी से आ रही है वो आवाज अम्मी, टीवी से। क्या दूसरे कमरों में टीवी पड़े हुए हैं जो तुम ऐसा कह रहे हो? हाय या अल्लाह, फिर दर्द शुरू हो गया। ओफ, उस कमरे में जाकर दवा खा लेती हूँ मैं। अम्मी मैं जा रही हूँ, दवा खा के सो जाऊंगी। तौबा है तौबा, पता नहीं क्या हो गया है। आ जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस करो मेरी जान, चुप हो जाओ। तुम्हें तो बुखार है। 2 मिनट भी साथ वक्त नहीं गुजार सके हम। मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो कभी भी ना आती मैं। माहिन तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ। अच्छा फिक्र मत करो, दादा सो जाए फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ लाजमी आना, रोजीना के साथ मत रुक जाना। उसने तो सच में खुद को तुम्हारी बीवी मान लिया है। तुम बहुत ही अजीब लड़की हो। जेलस हो रही हो ना? हंसो मत शहान, जब से हम यहाँ आए हैं तुम दोनों हाथ में हाथ डाले घूम रहे हो। क्या जेलस नहीं होंगी मैं भी इंसान हूँ, तकलीफ होती है मुझे भी। अगर ऐसा मैं करती तो तुम्हें कैसा लगता? हूँ मेरे ख्याल से टॉपिक बंद कर दे। देखा, लगा ना बुरा तुम्हें। ठीक है ना, कह रहा हूँ ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बहुत टाइम है हमारे पास साथ गुजारने के लिए। इसका तो बुखार ही कम नहीं हो रहा। नजीब, नजीब जल्दी अंदर आओ। हाँ, क्या हुआ इसे? हाँ, अरे तुम लोगों ने तो कहा था कि बच्चा नहीं है यहाँ पे। नजीब उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है। ठीक है, फिक्र ना करो, मैं कॉल करता हूँ एम्बुलेंस को। मेरा बच्चा क्या हो गया? बुखार हो गया इसको। हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ? उफ अल्लाह, मैंने पहले ही कहा था तुम लोगों से। अम्मी, मेरा बच्चा बुखार से जल रहा है। अम्मी आपको तो पता होगा, कुछ बताइए ना क्या करना चाहिए। एक ही दिन में तुम इस बच्चे की माँ बन के बैठ गई हो। तुम्हें इतना नहीं पता कि बुखार में बच्चे को ऐसे लपेटा नहीं करते। बुखार में हमेशा बच्चे को हल्के कपड़े पहनाते हैं। उतारो ये सब। बस मेरा बेटा, बस आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। इस तरह कपड़े लपेटने से बच्चे का बुखार तेज हो जाता है। बच्चा पालने का पता है नहीं और चले हैं दोनों माँ बाप बनने। बस मेरा बेटा, बस। अम्मी से कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा इसको। तुम लोग भी ऐसे ही बीमार होते थे, फिर मैं तुम लोगों को अस्पताल लेकर जाती थी। बेटा जाओ, तुम टैक्सी का बंदोबस्त करो, हमें इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। हाँ, जल्दी से जाओ, जल्दी टैक्सी लेकर आओ। तुम फिक्र नहीं करना। बस मेरा बेटा, बस बस बस।
अभी अस्पताल जाएंगे तो पता चलेगा कि इसको बुखार क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों को बुखार बिला वजह नहीं होता, ये डॉक्टर ही देखकर बताएगा कि इसे बुखार क्यों है। बस मेरा बेटा, बस 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 चुप हो जाओ बस। इन्होंने बच्चे को वापस नहीं किया। मैं लिख के दे देती हूँ, ये बच्चा शहान का है जरूर। मैं आ गया हूँ आपकी गली के कोने पे। अम्मी आप अंदर चले, मैं बस अभी आई। इतनी रात को कहाँ जा रही हो आखिर? हिदायत बाजी के यहाँ, उनको जरूर पता होगा मलिया आंटी के घर में जो बच्चा है उसके बारे में, उनसे पूछ कर आती हूँ अभी। बेटा जो बात हम नहीं जानते वो हिदायत कैसे जानती होगी? हम ही तो पूरे मोहल्ले को सारी खबरें देते हैं। इतनी रात को जाओगी तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे तुम पर। कोई बातें नहीं करेगा अम्मी, जल्दी वापस आ जाना। सो जाइएगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा, ठीक है? भाई बहार ऐसी ही है, इतना तो मोहब्बत करने से पहले भी जानते थे तुम उसे। कभी चमकती है कभी बुझती है, बदल नहीं सकती। यार भाई, चाहे वो चमकती है चाहे बुझती है, चाहे वो जैसी भी है, लेकिन वो मुझे क्यों परेशान कर रही है? रिलैक्स मेरे दोस्त रिलैक्स, सबके साथ ही ऐसा होता है, अकेले नहीं हो तुम। तो फिर ठीक है यार, जिसने जो करना है वो करता रहे, लेकिन मैं समझ चुका हूँ ये मेरे बस की बात नहीं है, बहुत हो गया। क्या मतलब? इस बात का फैसला कर लिया तुमने? हाँ शायद। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया यार। यार जज्बात को हटा भी तो फिर भी ये नहीं हो सकता, समझे? हेलो, कहाँ हो तुम? जल्दी घर पहुँचो, बाहर की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो बेहोश हो गई है। क्या हुआ है बाहर को? सब खैरियत तो है ना सीमी? मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम जहाँ भी हो प्लीज जल्दी से घर पहुँचो। मुझे लगता है हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मेरे आने के इंतजार में मत बैठी रहो, फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, उन्हें बुलाओ, मैं भी जितनी देर में पहुँचता हूँ। हुआ क्या है? बाहर बेहोश हो गई है, जल्दी चलो, हमें जाना होगा। चलो चलो बेटा, गुड नाइट। आराम कीजिए आप। गुड नाइट। गुड नाइट दामाद साहब। गुड नाइट माहिन। गुड नाइट। आता हूं मैं भी। ये गाना बहुत पसंद है मुझे। वाकई मुझे भी गाना बहुत पसंद है। म्यूजिक का शौक है मुझे। मेरी गाड़ी में आपको एक से एक गाना सुनने को मिलेगा। हर तरह का कलेक्शन है मेरे पास। सच कहूं तो मुझे पुराने गाने भी बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी शायरी बहुत अच्छी होती है। पुराने गानों की शायरी इंसान को जिंदगी गुजारने में बहुत मदद देती है। काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो बहुत कुछ सीखा हूं उससे। कितनी अच्छी बातें करते हैं जुबैर साहब, बिल्कुल पॉलिटिशियंस की तरह। वैसे कह तो सही रही हैं। शौक तो है मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। वैसे आप तो जानती हैं मैं दिल का कितना अच्छा हूं, इसलिए पॉलिटिक्स से दूर ही रहा। मिराल साहिबा, साहिबा कहने की जरूरत नहीं है, यानी मुझे मिराल कह के पुकार सकते हैं आप। आइंदा ख्याल रखूंगा इस बात का। मिराल। जुबैर, सच कहूं तो जिंदगी में पहली बार अपना नाम इतना खूबसूरत लगा मुझे। लेकिन जुबैर, मेरा रात को निकलना बहुत मुश्किल है। क्या करूं, बहुत मसरूफ जो हूं। दिन में काम इतना होता है कि वक्त ही नहीं मिलता। जुबैर ये कर दो, जुबैर वो कर दो, बस इन्हीं कामों में दिन से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता मुझे। वैसे जुबैर, हमारा भी आज का दिन बहुत मसरूफ गुजरा। मलिया आंटी के घर एक बच्चा आया है, हम सब उसी में लगे रहे। बहुत प्यारा बच्चा है। किसका बच्चा है वो? अगर मैं अपना अंदाजा बताऊं तो बच्चा शहान का है। ओह, ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल शहान की कॉपी है। वाकई में? नजीब की औलाद तो हो नहीं सकती। बेचारे कहाँ कहाँ नहीं गए। जिसने जो भी बताया, दोनों उन सबके पास हर दरवाजे पर गए, सब कुछ कर ली, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो सकी। क्या उन्होंने जड़ी बूटियों से इलाज नहीं करवाया अपना? क्यों, उससे क्या होता है भला? उससे काफी फायदा होता है। हर्बल मेडिसिन तो काफी मुफीद रहती है ऐसी बीमारियों के लिए। मैं तो सर दर्द में भी हर्बल मेडिसिन खाता हूँ। वैसे जुबैर, काफी फनी भी हैं आप।
अच्छा, तो वो उस बच्चे की सच्चाई बताई उन्होंने? सच्चाई अभी छुपा रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ, बच्चा शहान का ही है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम माँ बेटी से नहीं छुपा सकते। मैं बस एक बात पे कंफ्यूज हूँ कि उस बच्चे की माँ रोजीना है या फिर माहीन। उफ उफ वो अल्लाह तौबा, आप जो कह रही हैं ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। ये तो मुमकिन ही नहीं कि माहीन साहिबा माँ बन जाए और हमें पता ही ना चले। सही कहा। सच कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उस बच्चे की माँ रोजीना है। वैसे भी शहान और रोजीना ने छुपकर शादी तो कर ही ली है। शादी की बात छुपा सकते हैं तो बच्चे की बात भी छुपा ही सकते। सही कहा ना मैंने? हो सकता है। सच कहूँ तो ये जो शहान है ना, मुझे बहुत ज्यादा चालाक और बुरा इंसान लगता है वो। इससे भी बुरा है वो। कहाँ है बाहर? अंदर है। बाहर 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 क्या हुआ है तुम्हें? बाहर। मुझसे कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं किचन में इसके लिए पानी लेने गई, जब तक वापस आई बेहोश हो चुकी थी। सीमी तुम परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगी बाहर। और अगर ना हुई तो क्या करूंगी मैं? यार क्या हो गया तुम्हें? बाहर बाहर देखो, मैं आ गया। बाहर अपनी आंखें खोलो प्लीज। बाहर देखो, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया। तुम भी वापस आ जाओ यार। सर प्लीज आप मरीज को तंग ना करें। यार तुम देख नहीं रहे कि इसकी क्या हालत हो गई है? बाहर देखो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं हूँ। प्लीज होश में आ जाओ। अगर माफ कर दिया है तो शादी कर लो मुझसे। बाहर ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। जानती हूँ ये फनी नहीं था, लेकिन मुझे यही सही लगा। ठीक है, तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम चाहोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन शादी तुमसे ही करूंगी। मुइस, शादी करोगे मुझसे? आखिर तुम किस मिट्टी से बनी हो यार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।